आप जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मार काट फाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक शब्द में अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो जंगल राज वर्सेस आप कह रहे हैं दूसरा नैरेटिव जो एनडीए की तरफ से आ रहा है। अतीकुर रहमान साहब, इस बीच मुसलमान क्या इस बात पर यकीन कर लेगा जो एआईएम कहने की कोशिश कर रहा है कि ये बात वो समझेगा कि नहीं, उसे मालूम है कि हमको तो किसी भी कीमत पर एनडीए को हराना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है कि हार रहा है, हमारे लिए बस एनडीए हारना चाहिए। रूबिका जी, मैं समझता हूँ एनडीए को हराना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। और जहां तक के मुद्दों की बात हो रही है तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि जब राम मंदिर का कर्तव्य कैसे कह सकते हैं अतीकुर रहमान साहब आप? पावर में आई उस वक्त में क्या मुद्दे थे? अरे देश की एकता कर्तव्य हो सकता है, वोट देना कर्तव्य हो सकता है। अतीकुर रहमान साहब पढ़े लिखे आदमी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अरे मुझे हाँ, लेकिन आप शुरुआत ही ऐसे भयंकर कंट्रोवर्शियल बयान से करते हैं सर। No, I'll give you good 2 minutes sir without any interruption। लेकिन मैं आपको इस बात पर इंटरप्ट करूंगी सर। ये क्या बात हुई? कर्तव्य हर भारतीय का होना चाहिए। अरे वोट देना भारतीय का कर्तव्य हो सकता है, ईमानदार होना कर्तव्य हो सकता है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना कर्तव्य हो सकता है। ये क्या बात हुई कि हर भारतीय को एनडीए को हराना कर्तव्य होना चाहिए? वजूहात मैं आपको बताऊंगा। वन साइडेड बयान सर। नहीं, मैं उसकी वजूहात आपको बताऊंगा ना। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को हराना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वक्त मिल या मुसलमानों के साथ में उन्होंने दुश्मनी का रवैया रखा पिछले इन 10 सालों में। नहीं, मेरा मुद्दा मुसलमान है नहीं, मेरा मुद्दा है कि बीजेपी को हराना कर्तव्य भारतीयों का इसलिए है कि बीजेपी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बीजेपी एंटी फेडरलिज्म है, बीजेपी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। अब मेन मुद्दे पे आ जाइए। मैं सिर्फ एक सवाल आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट लोकसभा में थी और राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर पूरे भारत के अंदर 303 का एक स्कोर मारा, तब क्या भारत के सामने बेरोजगारी मुद्दा नहीं थी, एजुकेशन मुद्दा नहीं था, या इस तरह से जो मुद्दों की बात हो रही है राम मंदिर के मुद्दे पे इन्होंने 2 सीट से 303 के स्कोर मारा, तब मुद्दा नहीं था? लेकिन मुसलमानों की बात करना गुनाह है, वक्त की बात करना और एश्योरेंस मुसलमानों को देना गुनाह है। इसीलिए मैं कहता हूं मैं मुसलमानों की बात करना ही नहीं चाहता। ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी फेडरलिज्म वाली पार्टी को हराना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा, एंटी इंडिया इसीलिए फ्रेजाइल इकोनॉमी से बेस्ट 5 इकोनॉमीज में आ गई। ये एंटी इंडिया है इसीलिए सड़कों के जाल बच गए, ये एंटी इंडिया है इसीलिए डिजिटल इंडिया एकदम बेस्ट हो गया। हाँ सर, ये एंटी इंडिया है। व्हाट इज फेक फिगर्स सर? यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड फेक फिगर्स ना। और ये कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले हुए नंबर्स नहीं है प्रभु। For God's sake, आपके मन में कुछ विचार चल रहा है, उसको आप फैक्ट के तौर पर यहाँ पर सबके सामने प्रोजेक्ट करेंगे। मैं कैसे ये अलाउ कर दूंगी सर? एक सेकंड रुकिए ना। आप कह रहे हैं आप मुसलमानों की आड़ में पूरे नहीं सर, रुकिए। फैक्ट पर बात होगी, फिगर्स पर बात होगी। अगर आप कह रहे हैं कि एनडीए एंटी इंडिया है और सबका कर्तव्य होना चाहिए एनडीए को हरा देने का, तो ठीक है, 2 यहाँ पर चेहरे बैठे हुए उनसे पूछ लेते हैं। मोहम्मद फैज खान, उसके बाद धनंजय गिरी। मोहम्मद फैज खान। मेरी ये गुजारिश है कि अतीकुर रहमान साहब ने जो बात कही कि हर भारतीय का कर्तव्य है एनडीए को हराना, भाई मौलिक कर्तव्य इन्होंने पढ़ाई नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है। तो ये बात भी आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि किसी पार्टी को हराना कर्तव्य है भारतीयों का। तो एक बात तो ये, और दूसरा उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का अहित करती है और उनको टिकट भी नहीं देती है, यानी वोट नहीं दोगे ये कर्तव्य बताओगे और फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी चाहिए। तो ये दोहरा मापदंड साहब नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो सारी बातें कहते हैं, मुसलमानों को वर्गलाने की, बहकाने की बात कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल घटना नहीं हुई थी?
जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था वहां पर आपने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा लेकिन जय फिलिस्तीन कहूंगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, जबकि भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा हुआ है। फिर भी आप जय फिलिस्तीन कह रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और आपकी पार्टी के लोग भी न भारत माता की जय कहते हैं, न वंदे मातरम कहते हैं। और भारत के हित में और मुसलमानों के हित में जो भी आएगा, चाहे इसमें ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, मोहम्मद फैज खान, चाहे आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी सर। 20 सेकेंड, अतीकुर रहमान साहब 20 सेकेंड, और उसके बाद वारिस पठान वर्सेस धनंजय गिरी। ऑलराइट रूबिका जी, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर के मुद्दा बनाकर बीजेपी 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ गई, तब क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? तब क्या एजुकेशन मुद्दा नहीं था? तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे और 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आए? इस बात का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे तो मेहरबानी होगी। जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने किया वो तो पूरा किया। बीजेपी राम मंदिर को 2 से 80 सीट धनंजय बनवा दिया। मोहम्मद फैज रुकिए, आपने सवाल पूछा ना। अतीकुर रहमान साहब क्यों उतावले हो रहे हैं? आपने सवाल पूछा, धनंजय जी यहाँ पर मौजूद है। धनंजय जी जवाब दीजिए। हाँ धनंजय जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, इनके हृदय में इतनी हिकारत भरी होगी, हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, हमें मोहब्बत से भरा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया, क्योंकि राम इस देश की अस्मिता, इस देश की भावना, इस देश का प्राण स्वर जो है वो राम है। रामत्व है, इस देश की तपस्या, त्याग, तर्पण, समर्पण की भूमि है। राममय है यहाँ का कण कण। और इसीलिए फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी स्टेबल 5 हुई। इसकी इसीलिए 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई। इसीलिए मुल्क का मुस्तकबिल के साथ मुसलमान जुड़ करके मुल्क को बेहतरी के मार्ग पर ले जा रहा है। आपके हृदय में हिकारत भरी होगी, यह हिकारत आपके अंदर नजर आ रही है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां आपकी तरह एक बात एक तरफ नहीं कहते, एक तरफा बात नहीं करते। और भाईजान मैं आपके बीच में नहीं बोला था। भाईजान इतनी तो रखिए कि आप इतना बीच में मत बोलिए। और आलम के एक बड़े आलिम नहीं, अपने समय पर करिएगा ना प्लीज, अपने समय पर करिएगा प्लीज। प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप अपने समय बोलिएगा और बात कंप्लीट करिए ना। नहीं, मैं तो आपको कितना मैं आपको कितना ध्यान से सुना हूं। नहीं, मैं अपने आपको कितना ध्यान से सुना हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए। और आप जो कह रहे हैं समय पर कर लीजिएगा ना, अपना समय मिलेगा तो कर लीजिएगा। आपकी बात का जवाब तो पूरा हो जाए, आपकी बात का जवाब तो पूरा सुन लीजिए। और जो आपके दिल के ख्वाब हैं, आपके जो अरमान है, उस भाई साहब पूरी बात तो सुन ले रहे हैं, बीच में बोला एकदम बीमारी है क्या कोई आपको? मैं कह रहा हूं कि जो आपके दिल के अरमान है, जो आपके दिल के अंदर की हिकारत है, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का एड्रेस बताते हैं, जिन्हें खुद की खबर नहीं। आपको पता है, आप इस भारत ही ऐसा देश है जहां इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं और बड़े शान से रहते हैं, बड़े अदब से रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लिबान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? वैसे एक बात तो है वारिस पठान साहब, धनंजय गिरी की पकड़ उर्दू पर बहुत अच्छी है। ये बात तो वारिस पठान आप मानेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में मुसलमान वोटरों पर भी पकड़ अच्छी हो जाए। आप लोग सिर्फ डरा कर राजनीति करते रहेंगे।